हाय गाइज, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, 67वीं पीटी आ रहा है और उसके लिए हमारे चैनल पर फ्री में टेस्ट सीरीज हो रहा है, जिसमें हम लोग जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और बिहार स्पेशल जो क्वेश्चन है सारे फ्री में करवाया जा रहा है। आपको क्या करना है, बस आपको जो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का जो लिंक होगा, ठीक है ना, उसको ज्वाइन कर लेना है। वहां पर टेस्ट चलता है और ये जो सामने दिख रहा है ये टेस्ट नंबर 4 है, ठीक है। आज हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन था। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन देखो कि 2001 से 2011 के बीच बिहार राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। ये आपको किसमें बताना है, परसेंटेज में। जनगणना 2021 के अनुसार, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों का है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 25.42, ठीक है। ये देखो, आप इसको अगर आप कर लोगे अच्छे से टेस्ट नंबर 4 को, तो आपका जो सेंसस से क्वेश्चन है, बिहार का जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जो फैक्चुअल सवाल बीबीएससी में पूछे जाते हैं, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो 2001 से 2011 में जो ग्रोथ रेट रहा है वो 42% रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2012 की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान रहा है बिहार जनगणना के अनुसार, ठीक है ना। व्हाट इज द प्लेस ऑफ बिहार इन इंडिया इन द टर्म ऑफ डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, इसको है ना आप याद कर लो, समझ रहे हो ना, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद कर लो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ई, इसमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स्थ, छठा स्थान रहा है। इसको आप याद कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जिसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, वो कितना था। बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सभी राज्यों में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान था। ये तो बहुत ही आसान है। आपको देखोगे कि जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसमें बिहार क्या है दोस्तों, नंबर 1 पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा, दो में से कोई एक सही होगा, सी और डी में से कोई एक आंसर सही होगा। तो बिहार का अभी जो प्रेजेंट डेंसिटी है 2011 के जनगणना के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी वो कितना है, तो ध्यान रखिएगा 1106, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य की 0 से 6 वर्ष आयु की जनसंख्या कितनी थी। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन बिहार का कोई भरोसा नहीं पूछ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ज्यादा हमको रिस्क लेना नहीं है। हाउ मच वाज द पॉपुलेशन ऑफ 0 to 6 years एज ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार एज पर द डाटा ऑफ बिहार सेंसस, ठीक है। तो इसको रट लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा चौथा का सी, ठीक है ना, चौथा का आंसर हो जाएगा सी। पांचवा देखो भाई, पांचवा में देखो कि भारत के सभी राज्यों में 0 से 6 वर्ष आयु की जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में कौन सा स्थान है। 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या की दृष्टि से बिहार की दशकीय वृद्धि की दर क्या थी। मतलब व्हाट वाज द रैंक ऑफ बिहार अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन टर्म पॉपुलेशन ऑफ 0 to 6 years एज। What was the decadal growth rate of Bihar in the term of population 0.6 year, तो 0 to 6 year age, ठीक है, एज पर डाटा सेंसस ऑफ बिहार। पांचवा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, दूसरा। और जो ग्रोथ रेट था इसका क्या आ जाएगा, 25.42 माइनस 25.42, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन है कि बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य की संपूर्ण लिंगानुपात, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, टोटल सेक्स रेशियो बोला जाता है, ठीक है ना, कितना है। और बिहार जनगणना जो है 2011 के अनुसार राज्य में केवल 0 to 6 वर्ष की आयु वर्ग में लिंगानुपात कितना है, ठीक है। तो छठा का आंसर हो जाएगा डी, टोटल कितना है, इतना। और लेकिन पूछ रहा है कितना, 0 to 6 का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 935। दोस्तों ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, इसलिए सब डाला गया है। अब देखो सातवां देखो, बिहार जनगणना
2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत के सभी राज्यों में लिंगानुपात की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? ठीक है, एज पर द डाटा ऑफ बिहार सेंसस 2011 व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द टर्म ऑफ सेक्स रेशियो एमंग ऑल द स्टेट्स इन इंडिया? देखो सेक्स रेशियो तो आपको पता है कितना है, 918 है, लेकिन बिहार का स्थान कितना है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा 25वां स्थान है। अभी के हिसाब से क्या है? 25वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर देखो अब 8, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता जो लिटरेसी दर क्या है? पहला क्वेश्चन, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सभी साक्षरता दर, सभी जिसमें आपको केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाएगा, राज्यों में साक्षरता दर की दृष्टि में बिहार का कौन सा स्थान है? समझ रहे हो? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आपको पता होगा कि ये हमारा क्या है, अभी साक्षरता दर है कितना? 61.28, और पूरा स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज के में अगर देखा जाए तो बिहार का 35वां स्थान है। बिहार का क्या है दोस्तों? 35वां स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8वां का सी। 9वां देखो, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की पुरुष जो मेल लिटरेसी रेट पूछ रहा है, मेल लिटरेसी रेट जो है वो महिला का जो लिटरेसी रेट है उससे कितना मोर देन है, हाउ मच, कितना ज्यादा है। ठीक है ना, मतलब क्या है कि बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर क्या है, पहला क्वेश्चन, और जो साक्षरता दर है महिला के साक्षरता दर से कितना अधिक है। ठीक है, तो लिटरेसी रेट कितना है? 61.8। इसमें मेल का कितना है दोस्तों? मेल का है जो पुरुष है उनका है 71.2%। ठीक है, और फीमेल का कितना है? 51.5%। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि एक तो हमको 71.2, तो इस दोनों में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन एक कितना अधिक है, कितना अधिक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9वां का हो जाएगा बी, 19.7% ज्यादा अधिक है। 10वां देखो, बिहार जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्यों की नगरीकरण की दर क्या है? मतलब क्या है कि रेट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ बिहार एज पर द बिहार सेंसस 2011। ठीक है, तो 10वां का आंसर हो जाएगा सी, 11 अर्बनाइजेशन कितना है? 11.3%। ठीक है, 11वां देखो, 2011 में अंतिम जनगणना, 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है और बिहार राज्यों की जनसंख्या देश के कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? बहुत ही मतलब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप कर ही लो। इसका हो जाएगा ए। ठीक है, जनसंख्या कितना है? 10,499,452। आपको क्या करना है ना, लास्ट का याद रख लो, लास्ट में 452 है, आगे 10 है। ठीक है, और कितनी अधिक है? देश की जनसंख्या का कितना परसेंट है बिहार का जनसंख्या? 8.6%। राइट, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आ जाओ 12वां, बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बिहार क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल, बिहार के क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? बिहार इज द फिल इन द ब्लैंक्स डैश लार्जेस्ट स्टेट इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर टर्म ऑफ पॉपुलेशन देखोगे तो बिहार का क्या हो जाएगा? तीसरा बड़ा राज्य है। कौन सा है? तीसरा बड़ा राज्य है। ठीक है, सबसे पहले कौन है? उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से। उसके बाद कौन आ जाएगा? महाराष्ट्र। उसके बाद कौन आ जाएगा? बिहार, तीसरा। ठीक है, और बोल रहा है कि बिहार का जो एरिया है पूरे इंडिया के एरिया का कितना परसेंट है? ठीक है, इसका है 2.86%। इसमें कोई दिया हुआ है नहीं ना, थर्ड आंसर वाला इसमें तो दिया हुआ है, लेकिन इसका 2.83 दिया हुआ है, 2.85 दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर, तीसरा स्थान है, और कितने परसेंट है? 2.86। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां देखो भाई, देखना है कि बिहार इज द डैश लार्जेस्ट स्टेट इन द टर्म ऑफ एरिया के वाइज, और बिहार इज द डैश लार्जेस्ट स्टेट इन द टर्म ऑफ एरिया। अगर स्टेट वाइज देखें, राज्यवार के, अगर राज्य के हिसाब से देखें तो बिहार का केवा नंबर है? 13वां में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12वां नंबर है। लेकिन अगर हम साथ में अगर हम केंद्र शासित प्रदेश भी ऐड कर देते हैं तो केवा हो जाएगा? वो 13वां हो जाएगा। ऐसे 12वां है स्टेट का कंपेयर करें तो बिहार सबसे बड़ा राज्य में 12वां रैंक पर आता है, लेकिन अगर
स्टेट में अगर हम केंद्र शासित प्रदेश जोड़ दें तो कितना बन जाता है 13वां। तो इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपको घुमा सकता है, फंसा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, वर्ष 2001 से 2011 के दौरान बिहार राज्य की दशकीय वृद्धि दर और राष्ट्रीय औसत 17.7% से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ई 7.7% होगा। इसका आंसर 7.7% होगा। द डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ बिहार स्टेट ड्यूरिंग द ईयर 2001 to 2011 इज हाउ मच परसेंट हायर देन द नेशनल एवरेज? ठीक है, नेशनल एवरेज से कितना ज्यादा हायर है? तो 60.7%। ठीक है, देखो इसको अगर समझो, बिहार का ग्रोथ रेट कितना है? 25.42% है, और देश का कितना है हमारा? 17.7% है। तो डिफरेंस कितना का आ जाएगा? 7.7 का, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, निम्नलिखित में से बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 जिलों में शामिल नहीं है? बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिलों में शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15वां का डी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 5 डिस्ट्रिक्ट जिसका हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसमें आ जाएगा पहला मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, देन पूर्वी चंपारण। ठीक है, अब देखो 16, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिलों में शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्णिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बिहार राज्य की प्रथम जनगणना कब की गई थी? बिहार में वर्ष 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा था? ठीक है, तो बिहार में सबसे प्रथम जनगणना कब की गई थी? 1872 में किया गया था, और ये कौन सा है? 14वां है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है दोस्तों? बिहार जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले का नाम बताइए। ठीक है, और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विथ द हाईएस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज पर द डाटा ऑफ बिहार सेंसस 2011, हाउ मच वाज द डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? ठीक है, तो 18वां का आंसर हो जाएगा आपका सी, मधेपुरा, और कितना था? 31.12%। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 18वां का सी। 19वां देखो, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले का नाम बताइए, और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? नेम द डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज पर द डाटा ऑफ बिहार सेंसस 2011, हाउ मच वाज द डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? ठीक है ना, तो 19 का हो जाएगा आपका बी, गोपालगंज, 19.02%। 20वां का देखो, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार 0.6 आयु वर्ग के कुल जनसंख्या कितनी है परसेंटेज में बताना है। ठीक है, तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी है 20वां का? तो 20वां का अगर देखोगे तो महिलाओं का जनसंख्या जो है ना, इसको याद रखिएगा 47.86% है। ठीक है, उसमें से 0.6 बोला हूं, 0 से लेके 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या कितनी है? ठीक है ना, तो बिहार जनगणना के अनुसार से तो है कितना है? 18.38%। इसका हो जाएगा डी आंसर। 11 देखो, 21 देखो, बिहार के बीच जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन बिहार वाज नेगेटिव। देखो कौन से ईयर में नकारात्मक रहा है बिहार की जनसंख्या वृद्धि? ठीक है, तो 21वां का आंसर हो जाएगा बी, 1911 से 1921। 22वां देखो, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में औसत जन्म दर, जिसको क्या बोलते हैं? एवरेज बर्थ रेट कितनी है? ठीक है, तो 22 का आंसर हो जाएगा ई, इसमें से कोई नहीं। 22 का देखोगे तो 27.7 है। यहां पर क्या देखो 3, 4, 5, 6 दिया हुआ, 27.7 है। ठीक है ना,
जन्म पर 1000 पर 1000, तो इसका हो जाएगा ई। 23वां देखो, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में पुलिस और महिला की औसत आयु क्या है? ये काफी आसान क्वेश्चन है, ये तो आना चाहिए आपको। ये हो जाएगा पुरुष का क्या है 65.5, महिला का क्या है 66.2। 23वां का क्लियर हो गया। 24वां देखो, धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? ठीक है ना, हिंदुओं की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 82.69% क्या है हिंदू का पॉपुलेशन है। ठीक है। 25वां देखो, 25वां क्या बोल रहा है? 25वां बोल रहा है कि धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में मुस्लिमों की जनसंख्या कितनी है? ठीक है ना, मुस्लिम की प्रतिशत, मुस्लिम का कितना परसेंट है? तो इसका हो जाएगा 16.86%। ठीक है। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 27 देखो, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा 16.87%, इसका हो जाएगा ए, 16.87%। 26 देख लो पहले, धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की सबसे जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक है? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा ईसाई। इसमें तो हिंदू दिया नहीं है कि आप हिंदू मारोगे, तो ईसाई जो है उसकी अधिक जनसंख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन हैज हाईएस्ट परसेंटेज पॉपुलेशन एज पर द डाटा ऑफ रिलीजन बेस्ड सेंसस? ईसाई। ईसाई क्या अगर देखोगे तो कितना है दोस्तों 0.12% की कौन है? ईसाई है। ठीक है, और सिख बुद्धिज्म और जैनिज्म मिला दे दोनों तीनों तो बनेगा 0.02%। ठीक है। अब देखो, अब 27वां देखो, 27वां का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का नाम बताइए और बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का नाम बताइए। ये 27वां बहुत ही आसान है, इसका हो जाएगा पटना। ठीक है ना, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन है? पटना, और मिनिमम पॉपुलेशन कहाँ है? शेखपुरा में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, गया। गया नहीं आता। सबसे पहले कौन है? पटना है। ठीक है, उसके बाद कौन है? पूर्वी चंपारण है। उसके बाद कौन है? मुजफ्फरपुर है। उसके बाद कौन है? मधुबनी है। उसके बाद कौन है? गया है। तो यहां पर क्या पूछ रहा है? 4 सर्वाधिक पूछ रहा है, तो 4 में आपको ये तीनों आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसमें गया 5वां नंबर पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा गया। गया नहीं है। 29 देखो, 29 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है? न्यूनतम बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जहानाबाद। ठीक है, जहानाबाद। इसमें पहला कौन आ जाएगा आपको? शेखपुरा। दूसरा का आ जाएगा शिवहर। तीसरा हो जाएगा अरवल, और चौथा हो जाएगा लखीसराय। 5वां है जहानाबाद। ठीक है, बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व से कितना अधिक है? क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ई, कितना अधिक है? तो 724 अधिक है। अब कैसे बनाओगे इसको? बिहार का घनत्व, बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। ठीक है, और भारत का कितना है? 382। तो अगर आप इसमें 382 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 724। तो ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। 31वां देखो, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का कितना स्थान है? ठीक है, 31वां का हो जाएगा सी, 6ठा स्थान है। राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है? बिहार के जनगणना के अनुसार से बताना है हमको। ठीक है, तो 32वां का आंसर हो जाएगा आपका बी, बेगूसराय नहीं आता है। 4 पूछ रहा है। 33वां, शिवहर जिले के जनसंख्या घनत्व कितना है? वैशाली जिले की जनसंख्या घनत्व कितना है? ये थोड़ा क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन प्रैक्टिस में दे दिया गया है। तो इसका हो जाएगा ए। आपको क्या करना है कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का बस देख ले, ज्यादा इंपॉर्टेंट और इसमें कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम
जनसंख्या घनत्व वाले शीर्ष 5 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना, इसके अनुसार अगर जनगणना के अनुसार देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ई, कौन नहीं आता है। इसमें क्या है कि कैमूर भी आता है, जमुई, बांका, समझ रहे हो, और बांका के बाद कौन आ जाएगा आपका वेस्ट चंपारण, उसके बाद आ जाएगा रोहतास। इसमें पूछ रहा है कौन नहीं आता है, तो इसमें आता है सारे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। जमुई जिले के जनसंख्या घनत्व कितना है, बांका जिले की जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, ये भी फैक्चुअल है। अगर एक क्वेश्चन नहीं आया तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, 2001 की तुलना में 2011 में बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई है, इसको आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो कितनी वृद्धि हुई है, 225। ठीक है, 37वां देखो, अत्यधिक धनी आबादी वाले क्षेत्रों में कितने जिले आते हैं जहां जनसंख्या घनत्व 1250 से अधिक है। अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कितने जिले आते हैं, दूसरा का क्वेश्चन, जहां जनसंख्या घनत्व इतने से इतने के बीच में 1050 से 1250 के बीच में है। ठीक है, ये भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 38 देखो, क्वेश्चन नंबर 38, बिहार में कुल साक्षरता दर भारत के समग्र साक्षरता दर से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप बना सकते हो, इसका हो जाएगा ए, 11.2 कम है। कैसे, इंडिया का कितना है लिटरेसी रेट, 73%, बिहार का कितना है 61.8%, तो कितने का डिफरेंस है, 11.2% का डिफरेंस है। ये आपका आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार देश के सभी राज्यों, जिसको अगर यूपी को छोड़ दे तो कितने स्थान पर है साक्षरता दर पर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी, 28वां स्थान पर है। ठीक है, मतलब मान के चलो कि बिहार में सबसे पुअरेस्ट लिटरेसी रेट में सबसे लोअर है अगर स्टेट का बात करें तो हम। 40वां क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले शीर्ष 4 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है। अगर आप लिटरेसी रेट देखोगे तो जो टॉप 4 है उसमें कौन नहीं आता है, इसका हो जाएगा आपका औरंगाबाद नहीं आता है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसका है, तो हो जाएगा आपका रोहतास का, ये याद रखिएगा। सेकेंड है आपका पटना, ठीक है, उसके बाद भोजपुर, ऐसे करके आएगा। ठीक है, इसमें औरंगाबाद नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के न्यूनतम साक्षरता दर वाले शीर्ष 4 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो इसका 41वां का आंसर हो जाएगा बी, सहरसा हो जाएगा। ठीक है, बिहार के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों का नाम बताइए, बिहार के न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों का नाम बताइए। इसमें 2 क्वेश्चन है, तो सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आपको पता होगा, ये ऑलरेडी बता दिया गया, ये तो आपको होना चाहिए, इसको आप रट लो। सबसे ज्यादा रोहतास में है। रोहतास में कितना है, तो 73.37% है। सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम आपका हो जाएगा पूर्णिया में। पूर्णिया में कितना है दोस्तों, तो इसमें है 51.08%। राइट। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले शीर्ष 3 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो 43 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सिवान नहीं आता है। 44 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले साक्षरता दर वाले शीर्ष 4 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो 44 का आंसर हो जाएगा मधेपुरा। ठीक है ना, मधेपुर लिखा है यहाँ पर, पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले शीर्ष 5 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं। इसका आंसर होगा कटिहार। 46, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले शीर्ष 3 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है। ये क्वेश्चन अगर सेंसस आप रट लिए ना बिहार का, इसमें आपको पता है कि हर साल 5 से 6 क्वेश्चन होता है, एक बार आप रट लिए ना तो एक सारे क्वेश्चन कर दीजिएगा, क्योंकि सारे उसी से रिलेटेड है। इसमें क्या है, बी हो जाएगा इसका, सीतामढ़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखो,
बिहार के सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले का नाम बताइए, और जो सबसे कम है उस जिले का भी नाम बताना है। तो पुरुष साक्षरता दर में सबसे ज्यादा किसका है? रोहतास। कितना है? तो 82.88%। और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले किसका है? जो लिटरेसी रेट जिसका कम है वो पूर्णिया है। ठीक है, उसका कितना है? 59.06%। 48 देखो, बिहार के न्यूनतम महिला साक्षरता लोएस्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है, उसको बताना है। और ऐसा भी डिस्ट्रिक्ट बताइए जिसमें हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है। राइट, तो 48, ये सब क्वेश्चन याद होना चाहिए, इसको आप हार्ड नहीं बोलोगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा है कहाँ? 48 का हो जाएगा सी। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा जो है बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला क्या है? रोहतास। कितना है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका 62.97। और सबसे कम जो है महिला साक्षरता वाला वो है सहरसा। सहरसा का कितना है आपको? 41.68%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष 4 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है? मतलब क्या है कि अगर आप टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट, अगर आप हाईएस्ट सेक्स रेशियो के बारे में अगर रट लेते हैं, जो आपको करना पड़ेगा, तो ये सब सारे क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें नवादा नहीं आता है। राइट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के न्यूनतम लिंगानुपात वाले शीर्ष 3 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट कम अंडर द टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो? समझ रहे हो ना, ये भी आना चाहिए आपको। इसमें हो जाएगा वैशाली। वैशाली नहीं आता है। राइट, 51 देखिए आप, 51 है कि द आधार स्टैटिस्टिक्स ने 11 जुलाई 2011 को बिहार राज्य की संदर्भ में जनसंख्या दिवस के अवसर पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में बिहार की जनसंख्या बढ़कर कितने मिलियन हो गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा इतना बढ़ गया है 111.46 मिलियन, मतलब 119.46 मिलियन। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना पॉपुलेशन बढ़ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, बिहार राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले के ऐतिहासिक कारखाने की हाल में ही पुनः विकास करने की घोषणा की गई है? ठीक है ना, और मंत्री किसने किया? द हिस्टोरिक फैक्ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द बिहार हैज रिसेंटली बीन अनाउंस्ड टू रीडेवलप? विच मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हैज बीन अनाउंस्ड? ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मुंगेर। ठीक है, कौन? शहनवाज हुसैन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, हाल में ही हुए बिहार पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए नामांकन शुल्क कितना निर्धारित किया गया था? तो 53 का अगर आंसर देखोगे दोस्तों तो हो जाएगा बी, 1000 रुपया। ठीक है, हाल में ही हुए बिहार पंचायत चुनाव में पंच और वार्ड सदस्यों के पदों के लिए नामांकन शुल्क कितना था? ठीक है, तो 54 का हो जाएगा ई, इसमें से कोई नहीं। ठीक है ना, बिहार पंच के लिए 250 रुपया था और वार्ड सदस्य के लिए भी 250 रुपया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, हाल में ही हुए बिहार पंचायत चुनाव में कितने पदों के लिए चुनाव करवाए गए? और हाल में ही हुए बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए नामांकन शुल्क कितना निर्धारित किया गया? ठीक है, तो 55 का आंसर हो जाएगा डी, 6 पदों के लिए करवाए गए और कितना है? 1000 रुपया है। क्वेश्चन नंबर 56, हाल में ही बिहार के किस जिले में हवाई सेवा शुरू की गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आसान भी है। ये हो जाएगा इसका आपका क्या हो जाएगा? दरभंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, इंडिगो ने हाल में ही बिहार के एक जिले में किन 2 शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू की? ठीक है, तो 57 का आंसर हो जाएगा सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोलकाता एंड हैदराबाद।
हाल में इसका क्या हो जाएगा कि हाल में ही दरभंगा एयरपोर्ट से कोलकाता और हैदराबाद के लिए विमान सेवा शुरू की गई। हाल में ही बिहार सरकार ने कितने डैश संशोधन को मंजूरी दी? निम्नलिखित में से द बिहार स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव द अमेंडमेंट टू द फॉलोइंग रूल्स। सामने जो नियमवाली है इसमें किसमें अमेंडमेंट करने की, संशोधन करने की इन्होंने मंजूरी दी है? तो 58 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार खनिज मिनरल रूल्स 2019। ठीक है, देखो अब 59 क्वेश्चन क्या है? बिहार राज्य ने हाल में ही डैश रेलवे लाइन को जोड़ने की एक योजना शुरू की है। ठीक है ना, द बिहार स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड द स्कीम टू कनेक्ट निम्नलिखित में से जो भी है बाय द रेलवे लाइंस। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सी, पावापुरी, बोधगया और जहानाबाद को जोड़ने का प्लान किया है रेल लाइन से। ठीक है, 60वां देखो, 60वां क्या है? बिहार की राज्य सरकार ने हाल में ही गर्दनी बाग में एक वेस्ट सेग्रीगेशन प्लांट, ठीक है ना, उसका एक मतलब अनाउंस किया है कि वहां पर बनाया जाएगा। ठीक है, तो गर्दनी बाग कहाँ आता है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। गर्दनी बाग सबको पता है कि ये कहां पर है? पटना में है। 61 देखो, पूरे देश में स्मार्ट सिटी पर धन खर्च करने के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? पहला क्वेश्चन। सेकंड, पूरे देश में स्मार्ट सिटी पर पैसा खर्च करने के मामले में भागलपुर का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 62। पटना का 62, भागलपुर का 91। 62 देखो, 62 देखिए आप, पूरे देश में स्मार्ट सिटी पर पैसा खर्च करने के मामले में बिहार शरीफ का स्थान कौन सा है? पूरे देश के। सेकंड क्वेश्चन, पूरे देश में स्मार्ट सिटी पर पैसा खर्च करने वाले में मुजफ्फरपुर का स्थान कितना है? तो ये सब जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन इन्होंने बना दिया है टेस्ट में। इसका आंसर हो जाएगा 62वां का सी, 70 और 99। बिहार राज्यों में राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में कितने नए निवेश प्रस्तावनों की मंजूरी दी गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। द स्टेट ऑफ बिहार हैज अप्रूव्ड डैश कितने न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन द डैश मीटिंग ऑफ द स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल? तो 63वां का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 30 प्रपोजल था और कौन सा ये मीटिंग था? कौन सा मीटिंग था? 99 प्रपोजल था और 30वां मीटिंग था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? 63वां का बी, 99 और 30। क्वेश्चन नंबर 64वां देखिए, बिहार राज्य सरकार ने हाल में ही राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में नए निवेश प्रस्तावनों के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ये सब आपको ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 64वां का क्या आंसर हो जाएगा? डी। ठीक है, 12744 पॉइंट, मतलब मान के चलो कि 12,744.59 करोड़। ठीक है, 65 देखो, बिहार राज्य सरकार ने हाल में ही राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में इथेनॉल से संबंधित निवेश प्रस्तावनों के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? इथेनॉल से संबंधित, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में कितने करोड़ का आवंटित किया गया है? ठीक है, इसका भी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, 12,348 करोड़ के लगभग। ठीक है, 66, बिहार राज्य सरकार ने हाल में ही राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में खाद्य प्रसंस्करण, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड प्रोसेसिंग, प्रस्तावना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 200। इसका आंसर हो जाएगा ए के लगभग। एग्जैक्ट अगर देखोगे तो कितना है? 219.58 करोड़। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, पूछे जाते हैं उसमें। 67वां देखो, 67वां क्वेश्चन, बिहार सरकार ने हाल में ही राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में प्लास्टिक एवं रबर प्रक्षेत्र की 3 इकाइयों से संबंधित निवेश प्रस्तावनों के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ठीक है, 67वां का आंसर हो जाएगा बी, 38 करोड़ के लगभग। ठीक है ना, मतलब कितना एग्जैक्ट देखोगे आप तो 37.84 करोड़। 68 देखो,
बिहार राज्य सरकार ने हाल में ही राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में अक्षय ऊर्जा, जिसको क्या बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, से संबंधित 3 इकाइयों के लिए कितने करोड़ की आवंटित किए गए हैं? इसका भी हो जाएगा सी 76 करोड़। ठीक है ना, एग्जैक्ट देखो 76.29 करोड़। 69, बिहार सरकार राज्य ने हाल में ही राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में ऑक्सीजन उत्पादन, ऑक्सीजन प्रोडक्शन से संबंधित 5 इकाइयों के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें ई। ठीक है ना, वो कितने हैं? तो 9.26 करोड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, बिहार राज्य सरकार ने हाल में ही राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद के बैठक में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर से संबंधित 2 इकाइयों के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कितना? 3.04 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 71, बिहार सरकार एवं टाटा टेक्नोलॉजी ने हाल में ही डैश सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक परीक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट केंद्र के में अपग्रेड करने के लिए संयुक्त रूप से कितने रुपए खर्च करने का फैसला किया है? बिहार गवर्नमेंट एंड टाटा टेक्नोलॉजी हैव रिसेंटली डिसाइडेड टू जॉइंट स्पेंड हाउ मच अमाउंट टू अपग्रेड डैश गवर्नमेंट ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इनटू द सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो इसका 71 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 60 और इतना करोड़। 72 देखिए, बिहार सरकार ने हाल में ही आशा कार्यरत जो आशा वर्कर्स हैं उनके लिए कौन से पोर्टल को लॉन्च किया गया है ताकि उनको नियमित रूप से भुगतान किया जा सके? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आंसर होना चाहिए। उसका नाम है अश्विनी पोर्टल। क्या नाम है? 72 का ई, अश्विन पोर्टल। ठीक है। 73 देखो, बिहार बजट 2021-2022 के अनुसार बिहार में किस शहर में एक इंटरनेशनल स्पोर्ट स्टेडियम और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िए, ये ध्यान से याद कीजिएगा, ये राजगीर में किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, इथेनॉल प्रोत्साहन नीति, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी बिहार, ये बहुत ही वीवीआई है, इसको आप वीवीआई मान लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इथेनॉल प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला बिहार राज्य के कैवा राज्य बन गया है? तो ये क्या हो जाएगा? पहला राज्य बना है, फर्स्ट। 74 का हो जाएगा आपका, 74 का आंसर हो जाएगा पहला राज्य बी। भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार राज्य को किन 2 राज्यों के साथ जोड़ा जाएगा? ठीक है, तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका सी, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है। 76 देखो, अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल में ही बिहार राज्य के किस शहर में नेचर सफारी का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो कहां पर किया गया है दोस्तों? ई है, किया गया है राजगीर में, राजगीर में किया गया है। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका ई। 77, भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति बिहार में किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? ठीक है, तो ये हो जाएगा बोध गया में किया जाएगा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में मिलेनियम प्लस पॉपुलेशन श्रेणी में पटना का कौन सा रैंक है? ठीक है, ये हो जाएगा 33वां रैंक है। 79, 2021 से 2022 के लिए बिहार राज्य का कुल व्यय, जिसको क्या बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, कितना अनुमानित किया गया है? ये बजट 2021 से 2022 के अनुसार। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रटना पड़ेगा। इसमें हो जाएगा आंसर 79 का ई। कितना किया गया है याद रखिएगा, 303 करोड़ रुपए, मतलब 2,18,303 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2021-2022 में इंदिरा आवास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? इंदिरा आवास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं?
क्वेश्चन नंबर 80, इसका हो जाएगा 8200 करोड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन पूरा करने पर बालिकाओं को नगद प्रोत्साहन हेतु क्रमशः कितने रुपए का आवंटन किया गया है बिहार बजट 2021 से 22 के अनुसार। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। द एलोकेशन ऑफ डैश रिस्पेक्टिवली फॉर कैश इनिशिएटिव टू द फीमेल स्टूडेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ देयर सीनियर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन हैज बीन मेड। तो 81 का क्या हो जाएगा, 81 का क्या हो जाएगा डी। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी के लिए कितना एलोकेशन 400 इतना करोड़ किया गया है, समझ रहे हो ना। तो सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन दोनों को के लिए नगद प्रोत्साहन कितना है 400 करोड़ और 215 करोड़। ठीक है। 82 देखो, बिहार में किस शहर में भारत का प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। इसका हो जाएगा किशनगंज। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बिहार के किस शहर में खोला जाएगा। 73, इसका आंसर हो जाएगा अररिया। 84, 17वां भारत अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला 2021 के लिए कौन सा राज्य भागीदार राज्य था। हाल में ही किस राज्य ने इसे मेगा व्यापार मेले का आयोजन किया था। तो 84 का आंसर हो जाएगा बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान कितना है। ठीक है, तो बिहार का स्थान कितना है 17वां। 86 देखो, रामविलास पासवान का हाल में ही निधन हो गया था, उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है। ये हो जाएगा, उनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, खगड़िया में हुआ था। ठीक है। 87, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 के दूसरे संस्करण में बिहार की रैंकिंग कितनी है। तो बिहार की रैंकिंग कितनी है दोस्तों, 13वीं है। विच स्टेट वॉज द पार्टनर स्टेट फॉर 17th ये सब तो कर ही लिए हैं। आजा क्वेश्चन नंबर 88, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन की मांग पूरा करने के लिए राज्यों में कितने जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो 88 का आंसर हो जाएगा ई। कितने किए जाएंगे 15 जिले में, इसमें 15 ऑप्शन नहीं है, 15 डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। तो टू मीट द डिमांड ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। 89 का देखो क्या है, बिहार सरकार ने उन बच्चों को 10 रुपए प्रति माह की सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है जिन्हें अपने माता पिता को कोविड-19 महामारी में खो दिया है जब तक वो 18 वर्ष के नहीं हो जाते। ठीक है, कितना रुपए असिस्टेंस दिया जाएगा उनके बच्चों को जिनके माता पिता मर गए हैं कोविड-19 से 18 तक, अगर वो 18 साल के नीचे तक हैं तो कितना दिया जाएगा। ठीक है, हर महीने, प्रति माह बोल रहा है, हर महीने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो 1500 रुपए देंगे ये लोग। 1500 रुपए में पता नहीं क्या हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में हाल में ही प्रथम पहाड़ी बौद्ध मठ पाया गया है। पहाड़ी बौद्ध मठ, फर्स्ट हिल टॉप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैज बीन फाउंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। ये हो जाएगा सी, लखीसराय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, बिहार का जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2019 के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य में वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, मतलब क्या है कि फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है, तो कितने कवर कितने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 7305.99 स्क्वायर किलोमीटर। राइट। क्वेश्चन नंबर 92, बिहार राज्य में वनावरण राज्य की भौगोलिक क्षेत्रों का डैश है। बिहार के जो ISFR रिपोर्ट है उसके हिसाब से द फॉरेस्ट कवर इन बिहार ऑफ द स्टेट इज डैश ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। ठीक है ना, कितना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7.76%। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर एरिया कम अंडर द वेरी डेंस फॉरेस्ट इन बिहार एंड दिस area in what percentage of the geographical area of the state।
एज पर इतना, ठीक है ना। मतलब बिहार के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अति सघन वन के अंतर्गत आता है, यह क्षेत्रफल राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। एक किसके अकॉर्डिंग, ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में आया था, ठीक है। इसका हो जाएगा ए। 94 देखो, बिहार के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्यम सघन वन के अंतर्गत आता है, मतलब हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर एरिया कम्स अंडर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट इन बिहार, दिस एरिया इज व्हाट परसेंट ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ई। क्यों होगा आंसर, अगर आप देखोगे तो 94 का तो कितना है 3280.32 स्क्वायर किलोमीटर, जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है और इसमें कोई नहीं है, ठीक है ना। 3280.32 स्क्वायर किलोमीटर, और कितने परसेंट आता है इसका, कितने परसेंट आता है, तो 3.48%, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 95, बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खुले वन के अंतर्गत आता है, मतलब हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर एरिया कम्स अंडर द ओपन फॉरेस्ट इन बिहार, ओपन फॉरेस्ट पूछ रहा है। दिस एरिया इज व्हाट परसेंट ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट, तो 95 का दोस्तों आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द रिवर गंगा फ्लो इन बिहार फ्रॉम, कहाँ से बिहार में घुसती है, बिहार गंगा नदी बिहार में कहाँ से कहाँ की ओर बहती है, कहाँ की ओर फ्लो करती है, और बिहार राज्य में कितने आदिवासी जिले हैं, एक किसके, बिहार वन फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ऐसे मूव करती है, यूपी है और इधर बिहार है, तो इधर क्या हमारा ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। और कितने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, 96 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई। कारण क्या कि वेस्ट टू ईस्ट तो सही है, वेस्ट टू ईस्ट तो गंगा तो बहती है पूरब से पश्चिम की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट बहती है, यूपी से आती है। लेकिन अगर सेकंड देखा जाए तो कोई आदिवासी जिला नहीं है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है ना बिहार में कोई नहीं है, इसको ध्यान रखिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। 97, बिहार की जनजातीय जनसंख्या, बिहार की जनजातीय जनसंख्या, बिहार जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 97 का हो जाएगा 1.28%। 98, बिहार राज्य स्थित कांवर झील को भारत ने रामसर स्थलों की सूची में कब जोड़ा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा जुलाई 2020 में जोड़ा गया इसे, ठीक है। 99 देखो, जो महाबोधि मंदिर परिसर को यूनेस्को की संस्कृति विश्व धरोहर स्थलों की सूची में कब जोड़ा गया था। सेकंड, नालंदा महाविहारों को पुरातात्विक स्थल, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, when was the archaeological sites of Nalanda Mahavihara added in the list of cultural world heritage of ITNA, and when was the Mahabodhi temple complex added to the list of cultural world heritage site of UNESCO। तो 19 ये हो गया आपका 99 का आंसर हो जाएगा 2, ठीक है ना। 100 देखो, the area comes under the scrub in the state of Bihar was increased by how much % as compared to 2017। देखो 2017 में भी एक ISFR रिपोर्ट आया था, उसके तुलना के हिसाब से बिहार में जो झाड़िया वाला जो रीजन है, झाड़ी जिसमें पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं, कि अंतर्गत जो एरिया था कितना परसेंटेज उसका में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। और इस क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, पहला इसके क्या बोलते हैं, ISFR 2019 के हिसाब से। तो 100 का आंसर हो जाएगा ए, इतना बढ़ा और कितना इंक्रीज हुआ, इतना स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और आपको क्या करना है, अपना मार्क्स अपना देखिए कितने मार्क्स आया, और टेलीग्राम पर जो पोल होगा, पोल में आप पार्टिसिपेट कर लीजिए, ठीक है। चैनल पर देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।